दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अभी हमारी मौजूदगी मलमल में है। हम जिस जगह मौजूद हैं वो बीडी साइंस एकेडमी में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको एग्जैक्ट अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए, जब आप मलमल के अंदर आते हैं तो आप मदन चौक पे जब आएंगे तो मदन चौक पे एक सुधा डेयरी है और सुधा डेयरी के बगल में आपको बीडी साइंस एकेडमी दिख जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये लगभग काफ़ी सालों से चल रहा है और इसमें बच्चे काफ़ी दूर दूर से आते हैं एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ से जो बच्चे पढ़े हैं खास करके बहुत अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर जो बच्चे खास करके स्टडी करते हैं तो उनके रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम सर से बात करेंगे जो बीडी साइंस एकेडमी के टीचर हैं, बात करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। और उसके अलावा एक बात और हम आपको बता दें कि अगर इस कोचिंग सेंटर के अलावा इसमें बात की जाए तो लाइब्रेरी भी खोला गया है। खास करके अगर आप लाइब्रेरी में चाहते हैं पढ़ना स्टडी करना तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। लाइब्रेरी का जो फ़ी है वो काफ़ी कम रखा गया है गांव विलेज को देख करके। तो खास करके आइए अब डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर सर स्वागत जी, धन्यवाद। और सबसे पहले आपको भी धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए और MBI लाइव मैं देखता हूँ आपका चैनल्स जी। मैं धर्मनाथ कुमार और मेरा घर हो गया चिताही। लगभग 14-15 वर्षों से हमारा कोचिंग यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, तो अगर इस कोचिंग सेंटर की बात की जाए तो ये लगभग कितने साल से चला रहे हैं और अगर बच्चों की बात की जाए तो कितने बच्चे अभी आपके पास स्टडी करते हैं? और ख़ास करके अगर बात की जाए जो बच्चे आ रहे हैं तो वो कहाँ से आपके पास अभी आते हैं पढ़ने के लिए? यहाँ पे लगभग हमारा 2 ब्रांच है, ठीक है। एक चिताही में है और एक मलमल में है। दोनों मिला करके लगभग हमारे पास 550 बच्चे होंगे, 550 से 600 बच्चे होंगे एटलीस्ट उतने। और निरंतर पढ़ाई हो रहा है, बच्चे सफल हो रहे हैं। कोचिंग जो है हमारा 8 से लेकर के ISC तक का क्लास चल रहा है। जो पहले बच्चे को दिक्कत हो जाती थी, इंटर लेवल ISC का पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। ISC का पढ़ाई चूँकि गांव देहात में होता नहीं है तो बच्चे को बाहर जाना पड़ता था। जो कम एफर्ट वाले बच्चे हैं वे नहीं पढ़ पाते थे। तो फिर हम लगभग ISC को पढ़ाने लगे लगभग 4 साल से। अच्छा। हाँ, और हमारा रिजल्ट बेटर से बेटर होता गया ISC का भी। और आज हमारे पास ISC में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो क्या बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, हर तरह के बोर्ड को पढ़ाते हैं या इसमें ICSE बोर्ड सब बोर्ड हैं। उसके बाद बिहार बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड है। अच्छा, अगर ख़ास करके बात किया जाए बहुत सारे लोग हैं जो कि गार्जियन पेरेंट्स उनके चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़े खास करके मिनिमम एक फ़ी हो, एफर्ट्स उनको कम देना पड़े और ख़ास करके मिनिमम चाहते हैं फ़ी। तो क्या इस कोचिंग सेंटर में फ़ी की बात की जाए तो आपका किस तरह का नॉर्मल है, ज़्यादा है, किस? नॉर्मल ही फ़ी है। अमूमन आप अगर बाहर जाते हैं तो जैसे ISC के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, तो सबके अलग अलग चार्जेज हैं। जैसे कि अगर बच्चे मैथ्स के पढ़ेंगे तो शहर में बच्चे जाके पढ़ते हैं तो या 500 या 600 का मंथली होगा। ऐसे करते अगर 5 सब्जेक्ट है तो 3000 का मंथली बच्चे को पड़ जाता है। और यहाँ पे 1200 से 1500 हमारा फ़ी है ISC का, जिसमें सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। सारे सब्जेक्ट? जी ISC का। अच्छा। हाँ, जो भी ISC के स्टूडेंट होंगे अच्छा, उनके सारे सब्जेक्ट 1200 की फ़ी में आ जाएंगे। अच्छा। लगभग पिछले साल जो हमने रिजल्ट दिया है पिछली बार, वो मैट्रिक में हमारा 453 हाईएस्ट नंबर था। उसके बाद ISC में लगभग 442 था हमारा हाईएस्ट ISC। और अगर कमज़ोर बच्चे होते हैं उसके लिए हम अलग बैच कर देते हैं, ठीक है। जैसे जी हमारे पास 3 टीचर्स हैं। जैसे जो बच्चे कमज़ोर हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जैसे अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा, अगर हमारे सब्जेक्ट में अगर वो कमज़ोर है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको उस लेवल तक लाएं। कि अगर 3 से 4 बैच है और जो बच्चे कमज़ोर हैं तो उसको एक्स्ट्रा क्लास भी हम लोग देते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बलुआ टोल, उसके बाद बलाटपुर, चंपा, भैयापट्टी, कलवाही, उसके बाद अरघावा, तो और चचराहा से भी आ जाते हैं। तो दूर दूर से बच्चे आते हैं और ख़ासकर मलमल से तो रहते ही हैं। किस क्लास के लिए अभी एडमिशन शुरू है? ISC के अगर बच्चे आते हैं, अभी आते हैं तो 11th वाला तो बैच लगभग आधा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी बच्चे आते हैं 11th वाले
तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम 11th में जो भी कुछ बचा हुआ है उसको सिखा दिया जाए, और 12th वाला बैच भी शुरू होगा तो फिर उसमें एडमिशन होगा। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। हमारे पास लाइब्रेरी में बैठने के लिए अलग अलग सुविधाएँ हैं। बच्चियों के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए, और बच्चों के लिए अलग है, थोड़ा सेपरेट बना हुआ है। और ये अगर बात की जाए फ़ी वगैरह का तो किस तरह का है आपका? जी, लाइब्रेरी का फ़ी हमारा 600 रुपये मंथली है। अच्छा, ठीक है। देखिए, लाइब्रेरी हमारा खोलने का उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं या जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमारे कोचिंग के बच्चे भी आ सकते हैं, और लाइब्रेरी के बच्चे भी जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो भी बच्चे आ सकते हैं। तो हमारे जो बच्चे लाइब्रेरी में ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए वो पढ़ रहे हैं, तो अगर उसे किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, तुरंत आकर के वो पूछ सकते हैं। हम उन अभिभावकों से कहेंगे, जो भी गार्जियंस हैं, जो आस पड़ोस मलमल हो गए, चंपा हो गए, भैयापट्टी हो गए, अरघावा हो गए, बलाटपुर हो गए, आस पड़ोस मलमल के जो भी अभिभावक हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि जैसा हमारा कोचिंग यहाँ खुल गया है, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल से 2 साल से, लगभग 14 वर्षों से हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। एक्सपीरियंस हमारे टीचर्स को अच्छा खासा है, रिजल्ट हमने दिया है। तो अगर आप हमें बच्चे देते हैं, मौका देते हैं, तो आप भरोसा रखें, आपके बच्चे का रिजल्ट बेहतर ही होगा। हमारे पास लाइट तो 24 आवर रहता है, इन्वर्टर लगा हुआ है। उसके बाद इन्वर्टर की फैसिलिटी? जी हाँ, इन्वर्टर की फैसिलिटी है, लाइट लगा हुआ है। उसके बाद एसी लगा हुआ है। अच्छा, जो एसी की भी फैसिलिटी? जी हाँ, एसी बिल्कुल लगा हुआ है, वातानुकूलित रहेगा, बिल्कुल शांत वातावरण रहता है वहाँ, और बच्चे जब बैठेंगे बिल्कुल मना रहता है कि आप अपने से खुद से मतलब रखें, बिल्कुल शांति बनाए रखें और अपना पढ़ाई करें। और पार्किंग की भी क्या सुविधा आप रखे हैं? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा होता है कि जैसे लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी कहीं ओपन हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर बच्चों को होता है तो गाड़ियाँ लगाने में होती है। अब हमने देखा है कि कई जगह रहता है कि गाड़ी साइड में लगी हुई है, धूप पड़ रहा है, गायब हो गया, गाड़ी चोरी हो गई। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नीचे हमने गाड़ी लगाने का पार्किंग अलग से दिया हुआ है। अच्छा, पार्किंग अलग? जी हाँ, आप गाड़ी अंदर मकान में लगाइए, आपका गाड़ी बिल्कुल, जब तक आप 6 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, आपका गाड़ी जो है बिल्कुल सेफ और सुरक्षित मकान के अंदर रहेगा। के अंदर। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नेहा कुमारी है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे रघुनाथ सर, बैद्यनाथ सर और सुभाष सर। क्लास में आप पढ़ते हैं? क्लास 9th में। क्लास 9th में। तो खास करके ये जो पढ़ रहे हैं आप, कब से, इसी साल से हैं या इससे पहले से पढ़ रहे हैं? हम इसी साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो खास करके अगर टीचर की बात की जाए तो किस तरह के टीचर हैं, और क्या सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं या एक ही टीचर है? सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। 2 टीचर हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, और वो सभी सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, इतने में सक्षम हैं। सर बोलते हैं कि एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार समझा देते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, क्या टाइम वगैरह का भी लिमिट होता है, या सर का कहना है कि जितना देर में मतलब आप नहीं समझ पा रहे उतना देर आप मतलब स्टडी करें, इस तरह का है, या मतलब टाइम कुछ रखते हैं सर? नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है, जितना देर वो स्टडी कर सकते हैं। सर किस तरह के यहाँ पर जो पढ़ाते हैं? सर सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, समझ में आता है? हाँ। से आते हैं? विराटपुर से। विराटपुर से, मलमल? जी सर। अच्छा, तो खास करके इस यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो क्या सोच के पढ़ रहे हैं सर? अच्छा है, या फिर स्टडी यहाँ पे जो होती है वो अच्छी होती है, या खास करके लाइब्रेरी किस तरह के यहाँ पर सोच के पढ़ रहे हैं? हमें पता चला कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है इस तरह से लाइब्रेरी वगैरह होना, तो क्या और भी जगह इस तरह का आपको लगता है कि फैसिलिटी होगा, खास कर मलमल या आसपास में कहीं भी? नहीं सर। जो यहाँ पर है? नहीं सर। नहीं। खास करके जो दूसरे लाइब्रेरी है और या खास करके जो कोचिंग सेंटर है, तो अगर अमाउंट की बात की जाए फ़ी की, तो वो कम है या ज़्यादा है दूसरे जगहों से? कम है। कहाँ से आप आते हैं पढ़ने? बलुआ टोल से। बलुआ टोल से? जी सर। तो खास करके अगर यहाँ पे बात किया जाए तो कैसे पता लगा आपको कि जो है कोचिंग सेंटर है या लाइब्रेरी? इससे पहले कलवाही जाते थे तो फिर यहाँ बन रहा था नहीं, अभी तो फिर बन गया, सब कुछ तैयार हो चुका था, तो इसीलिए आके देखे थे, सब कुछ अच्छा था, तो सोचे कि उतना दूर जाते हैं, इसीलिए यहीं पे आ गए। अच्छा, ये लाइब्रेरी खुलने से, और खासकर कोचिंग सेंटर तो है ही, लेकिन खासकर लाइब्रेरी खुला है, इससे कितना आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, खासकर आप लोगों
हो, कितनी खुशी है इसको लेकर के मन में? बहुत खुशी है सर कि मतलब इधर कहीं नहीं था, यहाँ पे खुल गया है, बहुत अच्छा है, सब कुछ का एकदम सुविधा। क्या अमाउंट वगैरह यहाँ पे ज़्यादा लेते नहीं ठीक है सर, कम लेता है हैं? अमाउंट। बहुत कम है। जी सर, दूसरे लाइब्रेरी से अगर बात की दूसरे लाइब्रेरी से अच्छा है, हाँ कम है। अच्छा, तो क्या कहना चाहिए खास करके जो बच्चे स्टडी के खोज में है, चाहे वो लाइब्रेरी हो चाहे वो कोचिंग हो, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए सबसे बहुत अच्छा है, सब कुछ इसमें सब कुछ का सुविधा है। तुम्हारा क्या नाम है? मोनू कुमार, अच्छा, किस क्लास में स्टडी करते हो? 11th। 11th में। जी, तो किस 11th में किस बोर्ड से हो? बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, किस बोर्ड से? बिहार बोर्ड साइंस ISC से। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर सर जो है किस तरह से पढ़ाते हैं? जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, जी, मन लगता है? बहुत। अच्छा, क्या नहीं समझ में आता तो सर दोबारा भी समझाते हैं, गाइड करते हैं? ऐसे समझाते हैं कि एक बार में समझ आ ही जाता, नहीं तो दोबारा समझा देते हैं सर। अच्छा, दोबारा समझा देते हैं। हाँ, तो अगर ख़ास के बात किया जाए कोचिंग सेंटर में जो सर हैं वो अलग अलग मतलब अलग अलग फैकल्टी के हैं या एक ही टीचर है? अलग अलग है। अलग अलग, जी, मतलब सभी अलग अलग सर हैं। जी, तो क्या मज़ा आता है पढ़ने में? बहुत बहुत अच्छा, कहीं बहुत, क्योंकि यहाँ के लोगों को परेशानी होता था, कहीं बाहर जाना पड़ता था। अब नज़दीक में हो गया तो अच्छा है ना। अच्छा, ये लाइब्रेरी को जो अमाउंट रखा गया है वो कम रखा गया है या ज़्यादा है? बहुत कम है। में जो स्पेस है किस तरह का है? यहाँ पे चार्जिंग बटन है, फैसिलिटी किस तरह का लग रहा है? अच्छा है। जी, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ बाबू? अविनाश कुमार। और आ जाइए। क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार, अविनाश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ, कैसे सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा,